हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पारिजात सर। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा एक वीडियो दिखाऊंगा। तो उस वीडियो के बारे में मैं बहुत जल्द आज क्लास मैं वैसे कुछ ले नहीं रहा हूँ। आज क्लास के बदले मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करूंगा। और मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये वीडियो, क्योंकि ये सारे जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो ये उन सब के लिए है। उन सब के लिए मैं ये बना रहा हूँ। और मैं कोई भी पर्टिकुलर किसी ब्रांड के लिए कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये जस्ट मैं अपने लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप खुद डिसाइड करिए कि क्या है। और आज का जो वीडियो होने वाला है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि मेरा बेटा जो है, माई सन, ही इज इन क्लास 12। तो ही इज गिविंग क्लास 12 एग्जामिनेशन। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका कल पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है क्लास 12 का। तो उससे पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैंने उसको एक जगह एडमिशन करवा दिया है फॉर हिज यूपीएससी प्रिपरेशंस। तो उसी के बेसिस के ऊपर मैं आज एक वीडियो जो बना रहा हूँ, दैट इज मैंने उसको एडमिशन करवाया है आफ्टर बहुत डिस्कशन के बाद, आफ्टर बहुत प्लानिंग के बाद मैंने उसका जो एडमिशन करवाया है, दैट इज आई हैव मेड हिम एडमिटेड इन बाईजूस आईएएस। जो है उनका जो प्रिपरेशन है उसमें मैंने उसको एडमिशन करवा दिया है। एंड उसके बेसिस में उसका एडमिशन ऑलरेडी 1 मंथ पहले हो चुका है। तो फॉर्मेलिटीज वेर डन 1 मंथ ऑलरेडी बिफोर। तो आज जो हुआ है, दैट इज आज मैं आपको दिखाऊं उसका। बाईजूस के यहाँ से एक कॉल आया है कि सर, आपका जो एडमिशन आपने जो करवाया है उसके बेसिस में हमने आपको जो स्टडी मटेरियल होता है बायजूस का, वो हमने डिस्पैच कर दिया है। तो ऑलरेडी दे हैव डिस्पैच्ड इट फ्रॉम बैंगलोर एंड आई हैव रिसीव्ड इट यस्टरडे। तो उसके बाद से मैं आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी इंटरेस्टेड इन ओपनिंग अप द बायजूस का जो आया है स्टडी मटेरियल। तो उस स्टडी मटेरियल को मैं आपके सामने ही ओपन करूंगा, सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। और मेरा ये टारगेट है कि मैंने जैसे अपने बेटे के लिए उसको एडमिशन करवाया है बायजूस में, ही विल बी सिटिंग फॉर हिज यूपीएससी एग्जामिनेशन इन 2026। तो 3 इयर्स का उसका ग्रेजुएशन चलेगा। उसका ग्रेजुएशन चलने के बाद मैंने उसको 3 इयर्स के लिए एडमिशन करवा दिया है। और मेरा ये टारगेट है कि एवरी ईयर व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड, कि आपका जो है हर साल में इसका जो सिलेबस है, यूपीएससी का जो सिलेबस होता है, तो दे विल बी कवरिंग अप एवरी ईयर। एंड देन नेक्स्ट ईयर उसका फिर वही सिलेबस कवर अप होगा। उसके बाद वही 3rd ईयर में भी उसका वही सिलेबस कवर अप होगा। तो सिलेबस कवर अप होने के बाद व्हाट आई फील कि अगर वो ठीक से वैसे तो वो ऑफलाइन क्लास करेगा। ऑफलाइन क्लास करने के बाद जो है उसका ऑलरेडी जो टैबलेट है वो आ गया है। तो अभी तो वो कुछ प्रिपरेशन कर नहीं पा रहा है बिकॉज हिज एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन। तो जैसे ही बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म होगा, आई होप ही विल बी स्टार्टिंग इट वेरी सून। तो मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूं कि उसका जो स्टडी मटेरियल आया हुआ है उसको आज मैं आपके सामने ओपन करूंगा। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि हाउ हिज दिस थिंग इज ओपनिंग अप। मैं आपको उसके सामने मैं ओपन करूंगा। तो लेट्स सी, मैं पहले खोल के दिखा रहा हूं आपको। तो फ्रेंड्स, दिस इज द स्टडी मटेरियल विच आई हैव रिसीव्ड। ये स्टडी मटेरियल कल मेरे पास आया है फ्रॉम बायजूस आईएएस एग्जाम प्रिपरेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि दिस स्टडी मटेरियल हैव बीन रिसीव्ड बाय मी यस्टरडे। तो ये स्टडी मटेरियल कल ही मेरे पास आया हुआ है एंड येट आई हैव नॉट येट ओपनड इट अप। जैसा आप देख रहे हैं, बायजूस एग्जाम स्टडी मटेरियल। तो ये मेरे बेटे के नाम से आया हुआ है। तो उसका नाम है पार्सिव तरफदार। एंड जैसे आप देख रहे हैं कि आईएएस ये इंग्लिश मीडियम के ऊपर ही आया हुआ है। इंग्लिश के ऊपर ही जो नोट्स है वो उसके ऊपर आया हुआ है। तो ये है वो आईएएस स्टडी मटेरियल। तो चलिए इसको काटते हैं पहले और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या स्टडी मटेरियल उन्होंने भेजा है।
तो लेट्स सी, जैसे मैं आपके साथ में शेयर करता जाऊंगा, तो लेट्स ओपन इट अप एंड वॉच कि क्या क्या मटेरियल मेरा रिसीव किया है। तो मुझे लगता है कि आई होप दिस मटेरियल विल बी ओके ओनली, गुड इनफ एज पर देयर। ये काफ़ी हार्ड पैकिंग किया है उन्होंने, एक तरीके से सही है, बिकॉज इफ़ योर पैकिंग इज़ नॉट वेल तो डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ट्रांजिट में कभी कभी। तो आज देखते हैं। तो चलिए इसको आप, मैं देखता हूँ इस तरह से, यहाँ से भी काट लेते हैं पहले इसको। लेट्स ओपन इट अप। ये काफ़ी भारी है एंड एज पर देयर सजेशंस कि उन्होंने इसमें क्या भेजा है, लेट्स फर्स्ट सी दिस। ये बहुत ही हार्ड पैकिंग किया है, वैसे तो वो सही है, दैट इज़ ओके फॉर देम, बट इसको काटने में तो काफ़ी दिक्कत आ रहा है। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, ये तो अभी यहाँ से कटा है, लेट्स ओपन इट अप फ्रॉम हेयर। तो दे हैव प्रॉमिस्ड दैट दिस विल बी अ वेरी गुड मटेरियल। और मैंने काफ़ी और भी जो IAS अकेडमीज़ हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ बिकॉज फॉर डिफरेंट पर्पस। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी जो है, जिसको भी आप ज्वाइन करें फॉर योर गाइडेंस, बहुत ही अच्छी तरह आप पहले जजमेंट कर लें। चलिए ये खुल गया है एंड लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या है। वाओ, देखिए बहुत कुछ दिया इन्होंने। तो मैं एक के बाद एक आपके सामने ओपन करता हूँ, तो आई होप यू विल बी एबल टू सी। जैसे आपके सामने ही मैंने वो सब कुछ ओपन किया है। सबसे पहले दे हैव गिवन एन ओरिएंट ब्लैक स्वान एटलस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय बायजूस। जो आप देख रहे हैं, इसमें शायद 2 सेट का बुक्स है, 2 सेट का, यहाँ पे 2 बुक्स दिया हुआ है शायद, नहीं यहाँ पे 3 बुक्स है। एक यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिए जैसे है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये बहुत बाय बिपिन चंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए बाय बिपिन चंद्र, जैसे आपको दिख रहा होगा, बाय बिपिन चंद्र। उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री के ऊपर दिया हुआ है सतीश चंद्र, मेडाइवल हिस्ट्री के ऊपर दिया हुआ है, देखिए सतीश चंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। उसके साथ साथ उन्होंने जो दिया है वो है ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस। एटलस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी एग्जाम। मैं आपको बताऊं, क्योंकि एटलस के ऊपर बहुत कुछ क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो जब आप पढ़ेंगे कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री या फिर कुछ भी, आप कोई भी हिस्ट्री रिलेटेड पढ़ेंगे या ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो एटलस का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक्स, यहाँ पे 3 बुक्स हैं जैसे आप देख रहे हैं। चलिए देखते और क्या क्या भेजा है उन्होंने। Here they have given, ये सेट आया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपके सामने ही मैं ओपन कर रहा हूँ। दिस इज चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। मैग्रॉ हिल का बुक दिया हुआ है, देखिए मैग्रॉ हिल का बुक, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय अशोक कुमार IPS, विपुल अनेकंत। ये देखिए बहुत, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, अभी तक तो लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जनरल स्टडीज, GS का जो बुक है, CSAT का, देखिए CSAT कॉन्साइज CSAT फॉर सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी पेपर 2, ये GS का पेपर 2 है, पेपर 2 बाय मधुकर कुमार भगत। ओके, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लग रहा है बाय बायजूस, वेरी गुड बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लग रहा है ये। कॉन्साइज CSAT पेपर 2, देखिए यहाँ पे पेपर 2 लिखा हुआ है, तो दिस इज GS का पेपर 2 बुक है ये। उसके बाद एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, देखिए यहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोसिस्टम, तो ये भी मैग्रॉ हिल का बुक है बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी गुड बुक, 3rd एडिशन, मतलब ये लेटेस्ट एडिशन जो भेजा है इन्होंने, इट्स अ वेरी गुड बुक। चलिए और आगे देखते हैं ये क्या है।
ethics, integrity and aptitude. Ethics, integrity and aptitude for civil services examination by G Subbarao, PN Chaudhary. Okay, चलिए, these are good books. काफी मोटा बुक है, देखिए। तो एथिक्स जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको इसके ऊपर जो केस स्टडीज होते हैं ना, ये केस स्टडीज काफी आपको हेल्प करता है केस स्टडी करने में। और यहाँ पे मुझे तो लगता है काफी प्रिंटिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। देखिए प्रिंटिंग बहुत अच्छा है। केस फॉर एनिमल राइट्स, क्रिटिसिज्म, केस, यहाँ पे केस स्टडीज काफी दिए हुए हैं। देखिए ऑपोजिशन टू ओल्ड कस्टम्स। आप अगर बुक्स के प्रिंट आउट देखेंगे, एथिकल क्वालिटीज थ्रू द लेंसेज ऑफ सेजेस एंड ग्रेट थिंकर्स, दीज आर द बुक्स। बहुत ही अच्छा प्रिंट है, बाइंडिंग भी बहुत अच्छा है, काफी गुड बाइंडिंग एकदम। चलिए उसके बाद जो बुक दिया है आपको, इंडियाज एंशियंट पास्ट। इंडियाज एंशियंट पास्ट, इसके ऊपर एक बुक दिया हुआ है, देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, इंडियाज एंशियंट पास्ट। इससे गुड बुक। चलिए इसको खोलते हैं बुक को पहले। तो आई होप इट्स वेरी गुड। अगेन फ्री ऑक्सफोर्ड का बुक है, अगेन ये ऑक्सफोर्ड का बुक हो गया है। तो आई होप, पहले इसको खोल लेते हैं, रुकिए 1 मिनट। ये काफ़ी हार्ड प्लास्टिक भी काफ़ी हार्ड दे दिया इन्होंने, वेरी वेरी हार्ड प्लास्टिक। और आई एम होल्डिंग इट इन वन हैंड, इसीलिए। चलिए जो भी है देखिए आपके सामने ही मैं खोल रहा हूँ, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। ये दिया है आपका इंडियाज, चलिए पहले दिखा देते हैं इसको, इसको काट लेते हैं। तो ये जो आपका, तो देखिए दिस इज द बुक, इंडियाज एंशिएंट पास्ट, ऑक्सफोर्ड का बुक है, वेरी गुड बुक। इसको मतलब दे हैव गिवन इट इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे बहुत कुछ है इसके अंदर। बेसिक थिंग इज दैट यहाँ पे बहुत ही अच्छा लिखे क्लियर है, एंड आई होप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी यहाँ पे दिया हुआ है। वेरी गुड बुक। चलिए और देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। दिस इज इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ये बुक है, बाय नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया का बुक है ये। ज़्यादा लेटेस्ट बुक। देखिए ये जो बुक्स है ना, यही बुक्स इंपॉर्टेंट होते हैं आईएएस के लिए। और अगर आप ठीक बुक्स पढ़ें, मेन है कि अगर आप ठीक से ठीक बुक्स का चयन करें, ना कि बहुत कुछ बुक्स पढ़ने का जरूरत नहीं होता है। अगर आप राइट बुक पढ़ें और उसके बाद एग्जामिनेशन का अप्रोच लें, देखिए इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन इकोनॉमी। बहुत ही बढ़िया किताब है ये। एक ये हो गया, दिस इज द इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, देखिए। फिर आ गया आपका लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी, ये पूरा पॉलिटी है इसमें लक्ष्मीकांत का, बहुत ही बढ़िया। आई एम लविंग द नोट्स, वट एवर बुक्स वट एवर दे हैव गिवन, रियली। उसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बुक मुझे मिला, प्रोफेसर पुष्पेश पंत, प्रोफेसर पुष्पेश पंत का एक बुक है, यूपीएससी जनरल स्टडीज प्रीलिम्स एंड मेंस, ओके, इंक्लूड्स फुल्ली सॉल्व्ड पेपर्स फ्रॉम प्रीवियस इयर्स। बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर है, अच्छा बुक है ये। उसके बाद चलिए निकालते हैं, देखते हैं और क्या भेजा है। प्रीलिम्स का जो
यूपीएससी जनरल स्टडीज प्रीलिम्स प्रिलिमिनरी पेपर 1 एंड 2 टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पे क्या होता है। ओके, हर साल का जो है पेपर यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है 2000 टॉपिक वाइज पेपर सॉल्व। तो ये प्रीलिम्स के ऊपर है, जीके आईएएस जनरल स्टडीज प्रीलिम्स के ऊपर जो पेपर आया हुआ है। देखिए आपके सामने ही सब कुछ है। सो वेरी गुड, बाइंडिंग इज गुड। देखिए प्रिंट बहुत ही अच्छा है, प्रिंट तो बहुत अच्छा है एंड दे हैव गिवन दिस। तो ये प्रीलिम्स पेपर 1 एंड 2 के ऊपर बुक है। चलिए उसके बाद दिया जनरल स्टडीज मेंस पेपर सॉल्व्ड। जनरल स्टडीज मेन सॉल्व्ड पेपर्स। जीएस के जो पेपर है यहाँ पे 2011 से 2020 लेटेस्ट है। यहाँ पे जो जीएस के पेपर होते हैं, मेंस के जो पेपर होते हैं, दो आर सॉल्व्ड पेपर्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, और उनको सॉल्व भी किया हुआ है। सो दिस इज अ गुड बुक, विल हेल्प डेफिनेटली। इसको भी आपको देखना पड़ेगा। सो वेरी गुड बुक, सॉल्व पेपर सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम्स। ये 2011 से लेके 2020 तक ये सॉल्व पेपर्स है। जनरल स्टडीज मेन सॉल्व पेपर्स बाय बायजूस, एक्सक्लूसिव बाय फॉर बायजूस स्टूडेंट्स। वेरी गुड, आईएएस। उसके बाद जो उन्होंने भेजा है दैट इज, मैं एक एक करके निकालता हूँ। दैट इज, चलिए यहाँ पे देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, ये बायजूस का साइंस, बायजूस आईएएस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बुक है। तो या इट विल हेल्प बिकॉज यहाँ पे देखिए सारे जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो सारे यहीं पे हैं। मतलब यू हैव टू स्टडी दिस मटेरियल। तो देखिए आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड किया है और बहुत ही बढ़िया मटेरियल है यहाँ पे, लेटेस्ट। तो आपको यहाँ पे जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। द कोर्स मटेरियल गिवन इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रैंकर्स के फोटोज भी हैं। ओके, बुक तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड दे हैव गिवन एवरीथिंग हियर। बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर टेक्नोलॉजी, एनर्जी इन इंडिया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। चलिए सब कुछ है साइंस के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे दिया है और एक बुक, दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद है कैपिटलिज्म। उसके बाद देखिए यहाँ पे टॉपिक्स क्या क्या है, सोशलिज्म। तो यहाँ पे एक और टॉपिक्स चला गया है, दैट इज कम्युनिज्म। मतलब जो सिविल, जो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए जो आपका सिलेबस चाहिए, तो दैट इज फुल्ली कवर्ड यार। यहाँ पे देखिए सिलेबस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म, socialism, communism, withdrawal of national boundaries, colonization and decolonization, World War I, Russian Revolution, fascism in Italy, Nazism in Germany, World War II, Cold War। ये सारे टॉपिक्स हैं विच इज़ आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री जो होता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो उसके साथ ये एटलस मैप जो दिया था उसका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद जो बुक यहाँ पे आया हुआ है दैट इज गवर्नेंस, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। गवर्नेंस, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, ये आपका गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस, टॉपिक्स ऑफ गवर्नमेंट देखिए, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन्स चार्टर। These are all very important things। ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे लिखा गया है सब कुछ एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। चलिए ये एक बुक दिया है यहाँ पे। उसके बाद दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये तो बहुत एक हॉट टॉपिक है।
disaster management overview, disaster types, institutional framework, preparedness and response, recovery, reconstruction, capacity building for first responders. ये बहुत कुछ यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, देखिए, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो काफ़ी लेबर देना पड़ेगा, देखिए मेरे बेटे को काफ़ी लेबर देना पड़ेगा। आई होप ही इज़ इन ह्यूमैनिटीज़, तो कुछ तो उसको हेल्प होगा ही। लास्ट यहाँ पे जो एक बुक दिया हुआ है दैट इज़ ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी के ऊपर ये बुक दिया हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट 1, पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मुझे लगता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एक साथ ही दिया हुआ है। स्ट्रक्चर, ये पार्ट 2 शायद, पता नहीं, देख लेते हैं एक बार। फिजिकल ज्योग्राफी एंड ये पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ ही है शायद, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एक साथ ही होगा। तो पूरा ज्योग्राफी यहाँ पे कवर अप है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो दिस इज यहाँ पे जो इनका दिया हुआ है बुक, देखिए कंटेंट यहाँ पे क्या है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, उसके बाद है आपका इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, प्लैनेट अर्थ, मून, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, उसके बाद बायो ज्योग्राफी, मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, सारा कुछ इन्होंने दे दिया यहाँ पे। यहाँ पे पार्ट 1 एंड 2 शायद एक ही बुक में होगा, पार्ट 1 फिजिकल ज्योग्राफी, पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मुझे लगता है पार्ट 2 भी यही होगा। आई हैव टू फाइंड इट आउट वट एवर इट इज। तो यही है, देखिए आपके सामने मैंने खोला है बायजूस के जो किताब हैं। यहाँ पे कितने किताब दिए हैं पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया, 8 9 10 11 12, ये एक सेट है 13 14 15 16 और ये लास्ट है 17। सो दीज आर द बुक्स गिवन बाय बायजूस। उनका जो स्टडी मटेरियल होता है वो यही है, और ये कल मैंने रिसीव किया है बायजूस का ये जो स्टडी मटेरियल है। तो दिस इज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो इस पैक में देखिए अभी खाली है पैक। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए इतने सारे किताब तो उन्होंने दिए हैं, एंड दीज आर द वेरी लेटेस्ट बुक्स सेंड बाय देम। पैकिंग भी बहुत अच्छा पैकिंग है, कुछ डैमेज होने का कोई बात नहीं है। देखिए पैकिंग बहुत अच्छा किया है, एकदम हार्ड पैकिंग है। बुक्स की क्वालिटीज, प्रिंट बहुत ही अच्छा है देखिए यहाँ पे। तो व्हाट आई कैन से इज दैट यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से किताब का मैंने रिसीव किया है, एंड देयर इज नो डाउट इन दिस। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया है कि द बायजूस अनबॉक्सिंग ऑफ द बायजूस का जो IAS का जो स्टडी मटेरियल है वो मैंने आपको दिखाया, आपके सामने ही मैंने खोला है सब कुछ। एंड यू हैव सीन द पैकिंग इज़ वेरी गुड पैकिंग। कंटेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, बुक्स भी बहुत ही फाइन क्वालिटी के बुक्स उन्होंने दिए हैं। सो देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। अब ये मेन जो आता है दैट इज़ इसका जो मटेरियल है, इसको पढ़ने के बाद विल बी अंडरस्टैंडिंग इसका कंटेंट लेवल किस टाइप का है, एंड आई होप दैट इट विल बी वेरी नाइस। और मेरा तो अजम्पशन इसको देख के काफ़ी अच्छा ही लगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, इसको अच्छा ही लगा। तो दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये पेड प्रमोशन तो है नहीं, ये अपनी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव परचेज दिस फॉर माई सन हु इज़ इन क्लास 12 एंड ही इज सिटिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम। उसका भी बोर्ड चल रहा है, CBSE का बोर्ड चल रहा है। टुमारो ही हैज़ ए पॉलिटिकल साइंस, जैसे मैंने आपको बताया है। तो अब उसका जो बोर्ड एग्जाम खत्म होगा तो देन ही विल बी स्टार्टिंग फॉर दिस। ही हैज़ गॉन फॉर द ऑफलाइन पर्सनल क्लासेस के लिए ही वो जाएगा यहाँ पे हमारे। आई एम एक्चुअली डूइंग दिस वीडियो फ्रॉम कोलकाता,
एंड यहाँ पे मेरे घर से 10 मिनट के बाद ही उनका एक ऑफिस यहाँ पे खुला है बायजूस का. इट्स इन पार्क स्ट्रीट. तो आई होप टू विजिट वन डे. पहले मैं उनको देख के आता हूँ. एक्चुअली दे आई गेव देम अ कॉल एंड बेस्ड ऑन दैट दे केम टू माई हाउस एंड वी डिड द फॉर्मेलिटीज़. अभी एग्ज़ाम के बाद हम लोग फिर जाएंगे वहाँ पे. वैसे उन्होंने सब कुछ वीडियो में हमको दिखा दिया है. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड this is what I've done the unboxing in front of you and I hope you enjoyed it. और आप उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि आप यू कैन सर्च फॉर ऑल एनी अदर इंस्टीट्यूट्स जो भी आपको अच्छा लगे. मैंने बायजूस का सजेशन इसलिए किया है बिकॉज मैंने देखा है कि उनका कोर्स मटेरियल काफ़ी अच्छा है. सो बेस्ड ऑन दैट ही मैंने इसको ऑप्ट किया है और आगे देखते हैं क्या होता है. सो आई लेट यू मैंने कीप इन्फॉर्मिंग यू. Till then, please give good wishes to my son for the exam. Tomorrow he's having his political science. So let's hope. And thank you very much for watching with me the unboxing of the Byju's IELTS study material. So that's it from my side. Thank you so much.